सबसे पहले थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा बस। सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम। सभा में जो लोग भी बैठे हैं, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। हम इस मानव योनि में जब आते हैं, जीव जब इस मानव योनि में आता है, जब इस शरीर को धारण करता है, तो उसकी अवस्था कैसी होती है? तो एक यतीम बालक की तरह होती है। मेरी बातें थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित करेंगी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। जब आप इस पर चिंतन मनन करेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। हमारी स्थिति कैसी है? तो यतीम बालक की तरह। यतीम किसे कहते हैं? तो जो अपने पिता की संपदा से वंचित हो, अपने पिता की संपदा से वंचित हो। हमारे यहाँ ऐसे को ही यतीम कहा जाता है। तो हमारी भी ठीक यही स्थिति है। और वही जब उस बालक को या उस व्यक्ति को जब किसी गांव के बड़े बुजुर्ग से भेंट हो जाती है, तो वो बताता है कि तुम यतीम नहीं हो, तुम बहुत बड़े धन के मालिक हो, बहुत बड़ी ऊर्जा के मालिक हो, लेकिन वो ऊर्जा वो धन को तुम्हारे पिता ने कहीं घर में दबा करके रखा होगा, उसे ढूंढो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। और जब वो बालक उसे ढूंढता है, तो ढूंढते ढूंढते एक दिन पा लेता है और वो अमीर बन जाता है। ठीक वो यही स्थिति हम सबों की भी है। हम सबों की भी है। हम अपने अंदर में असीम संभावनाओं को समेटे हुए हैं, असीम संभावनाओं। लेकिन उस पिता की अभाव में हम उन संभावनाओं से वंचित हैं। अगर कुछ हमारे जीवन में आप पाता भी है, तो 5 से 7%, 8% या 9% जाते जाते हम यहीं तक पहुंच पाते हैं। बाकी 99, 98, 90% हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं वैसे ही रह जाती हैं और हम चले जाते हैं, डेड हो जाती है, डेड हो जाती है। थोड़ा सा आइए इस पर हम विचार करें। इससे बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि सत्संग हमारे लिए जीवन में कितना आवश्यक है। वो गुरु हमारे लिए कितना आवश्यक है। जब एक किसान खेती करता है तो अन्न पैदा करता है।
या जो लोग अन्न नहीं पैदा करते, वो कोई रोजगार या धंधा करते हैं, उस रोजगार धंधा से भी उस अन्न का ही उपार्जन वो करते हैं ताकि इस शरीर का वो पोषण कर सके। चाहे वो किसान हो या कोई अन्य भी हो, उसके मूल में अन्न को प्राप्त करना ही उनका मूल है। इसके साथ साथ अन्न थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त करना भी उनका है, लक्ष्य है, लेकिन मुख्य लक्ष्य जो है वो अन्न प्राप्त करना है, अपनी क्षुधा को मिटाना। और जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ उसकी पिसाई होती है, यानी अन्न जो स्थूल रूप में था, वो दाने, वो बीज के रूप में था, स्थूल रूप में था, वहाँ पर वो टूटता है। जिसे हमने ग्रहण किया था वो टूटता है, उसकी पिसाई होती है और उस पिसाई से उसका द्रवीकरण होता है। जो वेस्टेज हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उससे जो रस बनता है यानी खून बनता है। अब उसका रूप परिवर्तन हो गया खून के रूप में। फिर उसका एक परिवर्तन और आता है, होता है, वो मज्जा के रूप में बदलता है, नहीं वीर्य के रूप में बदलता है। फिर उसका आगे परिवर्तन होता है, उससे मज्जा बनता है और फिर उससे, उसी से हमारे मस्तिष्क में सेल बनते हैं। ये सेल कैसे हैं? तो यही सेल असीम संभावनाओं को अपने अंदर में समेटे हुए। हम यहाँ तक तो बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। कोई भी किसान या कोई भी रोजगार करने वाला, नौकरी करने वाला या गृहस्थी बसाने वाला बड़ी आसानी से यहाँ तक तो वो पहुँच जाता है। सेल तो पैदा कर लेता है अपने मस्तिष्क में, लेकिन यहीं तक हम सिमट करके रह भी जाते हैं। यहाँ पर आकर के हम भूल जाते हैं कि आगे हमारा क्या काम है, आगे हमारी क्या जिम्मेदारी है, आगे हमें क्या करना है। और पूरा का पूरा जीवन यहीं तक पहुंच करके समाप्त हो जाता है। हमारे पढ़ने से, लिखने से या कोई कार्य करने से थोड़ी सी एकाग्रता पैदा होती है और उस एकाग्रता से ये सेल चार्ज होते हैं, लेकिन ये 8 से 9% जाते जाते समाप्त हो जाते हैं। इसी में हम वैज्ञानिक बन जाते हैं, इसी में शोधकर्ता बन जाते हैं। सारी उपलब्धि इसी 9%, 8% के अंदर ही होती है। लेकिन जो हमारे अंतर में जो संपदा है, असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते। इसीलिए महापुरुष ने कहा था कि हम एक यतीम की तरह हैं, यतीम की तरह। पिता ने हमारे अंदर में जितनी संभावनाएं दी हैं, उन संभावनाओं को हम उभार नहीं पाते, उभार नहीं पाते। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर कहा करते थे कि एक मानव जीवन का दो आयाम है। आयाम का मतलब नापतोल। पहला क्या है, जो जीवन की लंबाई, और दूसरा है जीवन की चौड़ाई। लेकिन अक्सर हम मानव जीवन की लंबाई में ही पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। जीवन की लंबाई का मतलब लंबी उम्र से है,
और हर मानव लंबी उम्र की कामना करता है, और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देते हैं, दीर्घायु भव, जुग जुग जियो, भिन्न भिन्न तरीके से आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये लंबी उम्र किस लिए? तो जब इसके मूल में जाएंगे तो एक ही बात सामने आती है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। ये लंबी उम्र की आवश्यकता इसीलिए महसूस होती है, कोई हमारी कामना, हमारी इच्छा अधूरी न रह जाए। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम होता है कि हमारी कामना क्या होनी चाहिए, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, इससे हम वंचित रहते हैं। ये बताने वाला कोई नहीं है, इसका कोई मार्गदर्शक नहीं है। समाज से कुछ सीख लिया, कुछ परिवार से देख लिया, कुछ यत्र तत्र से कुछ सोच लिया, देख लिया, बस वैसे ही कामनाएं हम पालने लगे। लेकिन उन कामनाओं से, उन इच्छाओं से हम वंचित हैं कि हमारा सेल और कैसे 9% से 10% में बदले, 20% में बदले, 40% में बदले, 50% में पहुंचे हम, ताकि इसके अंदर में जो संभावनाएं हैं उन्हें कैसे हम उजागर करें, उसका आनंद कैसे लें, उसका आनंद कैसे लें, उसका इनकैशमेंट कैसे करें, और फिर उससे समाज का काम कैसे करें, मानवता का काम कैसे करें। लेकिन जैसे ही एक सदगुरु का जीवन में आगमन होता है तो सदगुरु चेताता है कि याद रखना, तुम्हारे जीवन की जो लंबाई है ना, वो तुम्हारे जीवन का आधार नहीं है। जीवन का आधार क्या है? तो तुम्हारे जीवन की चौड़ाई है। जीवन का चौड़ाई का मतलब ये वो अवधि जिस अवधि में हमने अपने मन, अपने चित्त, अपने आत्मा के विकास के लिए क्या किया, उन सेलों को चार्ज करने के लिए क्या किया, क्या किया। अगर ये शरीर मिला था तो इसीलिए मिला था, माना कि शरीर की सुरक्षा आवश्यक है, माना कि शरीर की सुख सुविधा आवश्यक है, ये सारे आवश्यक है। लेकिन हमने एक चीज़ को छोड़ दिया है, हमें उसे भी अपने साथ साथ अपने जीवन में जोड़ना है कि हमें अपने जीवन की लंबाई के लिए भी कुछ करना है। उस मन, उस चित्त, उस आत्मा के विकास के लिए ही करना है, वो भी हमारा दायित्व है। केवल शरीर का विकास ही दायित्व नहीं है, इस शरीर के साथ साथ उनका भी विकास कैसे हो। तो यहीं पर सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत के साथ संग करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि पढ़ने लिखने से भी जो एकाग्रता आती है, जिम्मेवारियों को जो निभाने से एकाग्रता आती है, या कार्यों को करने से जो एकाग्रता आती है, उससे कुछ तो सेल चार्ज हो जाते हैं। लेकिन वो 9-10% तक ही सीमित होकर के रह जाते हैं, उनसे उतनी गर्मी पैदा नहीं हो पाती जिससे सेल और ज़्यादा चार्ज हो, उसके अंदर में पड़ा हुआ जो खजाना है उससे हमारा परिचय हो। तो फिर उसी के लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, वो ध्यान की जरूरत पड़ती है, वो सत्संग की जरूरत पड़ती है, जिससे हम अपने सेलों को, हमारे अंदर में जो असीम संभावनाएं हैं, असीम खजाना है, उस खजाने को ढूंढ सके, उसे प्राप्त कर सके, हम आत्मनिर्भर हो सके,
अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पूर्ण रूप से खड़ा हो सके। तो इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, ध्यान की जरूरत पड़ती है। और जब इससे हमारा सेल जब चार्ज होने लगते हैं तो यहीं पर वो स्थिति आती है जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जो। ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। पैर नहीं है लेकिन वो चलता है, करोड़ों मील चलता है। मुख नहीं है लेकिन वो ऐसा वक्ता हो जाता है, ऐसा वक्ता हो जाता है कि बड़े बड़े वक्ता उसके सामने फेल हो जाते हैं। मुख नहीं है लेकिन रस लेता है। तो ये सारी उपलब्धियां हमें कहाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो उन सेलों को चार्ज करने से मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी है। वो सावधानी क्या है? तो इसमें भाव ही मुख्य है। जब भी मेडिटेशन करें, जब भी ध्यान करें, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि हमारे साथ साथ इस क्रिया के साथ साथ एक भाव रूपी बर्तन भी आवश्यक है। भाव रूपी बर्तन किसका बर्तन? तो ईश्वर का बर्तन, अपने इष्ट का बर्तन। अगर आपके जीवन में कोई सद्गुरु हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं, तो उस सद्गुरु का बर्तन ये आवश्यक है। क्योंकि जब आप ध्यान के द्वारा, जब मेडिटेशन करके अपने सेलों को चार्ज करेंगे तो उससे एक ऊर्जा पैदा होगी, और जो ऊर्जा पैदा होगी उसे कहाँ इकट्ठा करेंगे? कहाँ इकट्ठा करें? अगर इसे एक योग्य पात्र में इकट्ठा अगर नहीं करेंगे तो आप रावण बन जाएंगे। याद रहे, मेडिटेशन से केवल ईश्वर ही नहीं प्राप्त होता, ये भूल जाएं। मेडिटेशन से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा तैयार होता है, शक्ति मिलती है, हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। लेकिन उस शक्ति वो किसी बंधन में नहीं है, वो बिजली की तरह है। अगर उसे पंखे से जोड़ दो तो पंखा हवा देने लगती है, उसे बल्ब से जल दो तो वो प्रकाश देने लगती है। उसका अपना व्यक्तिगत कोई चरित्र नहीं है। तो ऐसे में अगर गुरु रूपी पात्र ना हो या परोपकारी भावना से युक्त आपका कोई पात्र ना हो, तो फिर वो कहां पर इकट्ठा होगा? तो जैसे तैसे इकट्ठा होगा या फिर कहीं गिर करके नष्ट हो जाएगा। ठीक उस रावण की, आप रावण बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी था कि रावण तपस्वी नहीं था, वो भी तपस्वी था। हिरण्यकश्यपु तपस्वी नहीं था, जलंधर तपस्वी नहीं था, सभी तपस्वी थे। लेकिन इनके अंदर एक ही भूल थी कि वो गुरु रूपी पात्र नहीं था। पात्र नहीं, इसे इस तरह से समझे जैसे एक राई सरसों का दाना है। वो कितना गोल गोल छोटे रूप में, स्थूल रूप में है। आप उसे कहीं भी किसी एक गिरा दोगे, कोने में वो पड़ा हुआ है, और ऐसी स्थिति में कितना छोटा सा दायरा वो लेता है, कवर करता है। लेकिन जब उसी राई की जब आप पेराई कर देते हैं तो उसकी स्थूलता टूटती है और वो तेल के रूप में, ये यानी द्रव के रूप में उसका जब रूप परिवर्तित होता है, और जब वो ठीक उस राई के बराबर एक बूंद तेल को अगर फर्श पर गिरा दें तो क्या होता है? तो वो कितना बड़ा दायरा को कवर करता है, फैलता है। यानी उसकी स्थूलता जैसे ही टूटी उसकी विशालता बढ़ गई, उसकी विशालता बढ़ गई।
ठीक वैसे ही, लेकिन अगर उसे किसी पात्र में इकट्ठा न करें, फर्श पर या जहां तहां गिरा दें, तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर उसे कहीं पात्र में इकट्ठा करें तो उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, किचन में या जहां भी हो सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ध्यान करने से जो ऊर्जा पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उसे इकट्ठा करने के लिए एक भाव होना चाहिए। किसका? तो गुरु का, गुरु रूपी बर्तन का भाव, या अपने इष्ट रूपी बर्तन का भाव, या फिर सेवा रूपी बर्तन का भाव, या फिर परोपकारी भावना रूपी बर्तन का भाव। क्योंकि उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो उसी बर्तन में इकट्ठा हो, उसी बर्तन में इकट्ठा। और जब इस बर्तन में इकट्ठा होगी तो फिर उससे जो भी आप कार्य करेंगे उसी कार्य की क्षमता को बढ़ा देगी, क्योंकि वो तो ऊर्जा है, वो तो शक्ति है। आपने जिन गुणों को धारण कर रखा है उसे वो केवल बढ़ाना जानती है। अगर अवगुणों को धारण कर रखा है तो उस अवगुणों को वो बढ़ा देगी। अगर गुणों को धारण कर रखा है तो गुणों को बढ़ा देगी, गुणों को बढ़ा देगी। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हर साधक को, हर ध्यानियों को ये समझाते हुए चेताया है कि याद रखना, जब भी ध्यान करना तो एक पात्र अवश्य रखना। वो किसका पात्र होना चाहिए? तो सदगुरु रूपी। सदगुरु रूपी पात्र की बात क्यों कही गई है? आइए थोड़ा इस पर भी विचार करते हैं, इस पर भी विचार। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हम परोपकारी भावना से युक्त होकर के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या अन्य कोई सदकर्म की भावना लेकर के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन गुरु की बात क्यों आती है? गुरु रूपी पात्र क्यों आवश्यक है? तो इसलिए कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हम गुरु को साध लें तो हमारी सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि गुरु कौन है? तो हमारे आत्मा का दर्शनीय स्वरूप ही गुरु है, गुरु कोई और नहीं है। हमारे आत्मा का दर्शनीय स्वरूप का नाम ही गुरु है। और हमारी आत्मा किन गुणों से बनी हुई है? तो 5 गुणों से निर्मित है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन गुणों से निर्मित है। और जो महापुरुष इन 5 गुणों को अपने अंदर में उतारते हैं, उन्हीं का नाम सदगुरु है, वही धर्म गुरु है। अगर ये गुणों से वो लबरेज नहीं है, भरे हुए नहीं है, तो वो सदगुरु नहीं है, वो सदगुरु नहीं हो सकते। तो महापुरुषों ने कहा कि अगर अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, उसका आत्मसात करना चाहते हो, तो एक जीवन में गुरु को धारण करो। इसीलिए तो बात उन्होंने कही। तो जब हम सदगुरु रूपी पात्र या बर्तन लेकर के जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान से जो ऊर्जा पैदा होती है वो कहाँ जमा होती है? तो उस भाव में जमा होती है। और वो सदगुरु हमारा किससे निर्मित है? उनका चरित्र कैसा है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य से युक्त है। और फिर ऐसे सदगुरु से जब हम उस पात्र में हमने अपनी ऊर्जा को जमा कर दिया, तो फिर जब इच्छा हुआ एक आवेदन दिया, प्रभु मुझे ये कार्य की ज़रूरत है, इसमें सहायता की ज़रूरत है। बस वहाँ से सहायता मिलती है, लेकिन याद रहे वो 10 गुना मिलती है। अब बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं ना, तो 6 या 5.5 या 6% या 6.5% आपको मिलता है। लेकिन ये ऐसा बैंक है, ये ऐसा खजाना है जहां हम जब डिपॉजिट करते हैं, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, तो हमें 10 गुना मिलता है, 10 गुना। परम पूज्य की वाणी आपको अगर याद होगी तो उन्होंने न जाने कितनी बार कहा है
कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ो तो सही, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। 10 कदम बढ़ो, 10 कदम बढ़ो। तो वो 10 गुना बना करके वो रिटर्न करता है। और उसके पास से जो संपदा पुनः हमें मिलती है कुछ कार्य करने के लिए, तो वो कैसी होती है? तो उन्होंने जिन गुणों को धारण कर रखा था उन गुणों से युक्त हो जाती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इससे वो युक्त हो जाती है। इसे, इन गुणों से वो भर जाती है, क्योंकि सद्गुरु रूपी पात्र में वो इकट्ठा जो थी। जब हम किसी पात्र में कोई चीज रखते हैं और कुछ दिनों के बाद उस चीज को निकाले तो देखते होंगे उस चीज में, उस वस्तु में, उस पात्र का सुगंध भी मिलता है, स्मेल भी आता है। ठीक हूबहू यही प्रक्रिया होती है। हमारी जो ऊर्जा है उन गुणों से युक्त हो जाती है उस गुरु रूपी बर्तन में, जिन गुणों को हमारे सद्गुरु ने धारण किया था। सद्गुरु ने धारण किया। और फिर जब वो हम एक आवेदन, जैसे एक बैंक में एक आवेदन देते हैं कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, एक चेक काटते हैं और वहाँ से वो हमें पैसा मिल जाता है अपने कार्यों के लिए, ठीक वैसे ही अपने सद्गुरु को एक आवेदन देते हैं, एक विनती करते हैं, प्रभु मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे कृपया संभालना। हमारी ही ऊर्जा वो हमें देते हैं, लेकिन 10 गुना बना करके देते हैं। और वो ऊर्जा कैसी है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाती है। आइए थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है। सत्य का मतलब, सत्य की गहराई तक एक आम आदमी का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हमारी जो ये आंखें देख रही हैं, ये जो कान सुन रहा है, अक्सर हम इसे ही सत्य को मान करके चलते हैं। ये प्रारंभिक सत्य है, लेकिन अगर इसे ही हम मान करके अगर चले और इस व्रत का पालन करें, गुरु महाराज साहब कहते हैं कि 12 वर्ष तक इस व्रत का अगर पालन करें तो हम उस सत्य की, उस आत्मा रूपी सत्य के अनंत गहराई तक पहुंच जाएंगे इसके माध्यम से। और इस व्रत का पालन करने वाला महापुरुष कौन हुआ? तो राजा हरिश्चंद्र। अब जितने भी महापुरुष हैं जो सफल हुए हैं अपने अध्यात्म जीवन में, अगर उनके चरित्र को देखेंगे तो इन 5 गुणों में से किसी एक गुण को उन्होंने धारण कर रखा है और मेडिटेशन किया है, वो ध्यान किया है, वो पूजा किया है, वो अर्चना किया है, वो वंदना किया है, और उससे जो ऊर्जा पैदा हुई है वो ऊर्जा उसी गुण को बढ़ाती चली गई है, बढ़ाती चली गई। तो राजा हरिश्चंद्र, अगर बुद्ध के जीवन को देखें तो बुद्ध ने किस व्रत का पालन किया? तो अहिंसा का पालन किया। और फिर वो ध्यान किए, मेडिटेशन किए, और उसके अंदर अहिंसा की पात्रता इतनी आगे बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आज वो किस रूप में आपके सामने आए ये सर्वविदित है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो अहिंसा का मतलब हत्या नहीं करना। ये हत्या केवल जीव की हत्या ही नहीं है, अपने वाणी द्वारा भी किसी की हत्या नहीं करना, अपने दृष्टि के द्वारा भी किसी की हत्या नहीं करना, अपने व्यवहार के द्वारा भी किसी की हत्या नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा इस व्रत का पालन करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को नहीं। तीसरा नंबर है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। यह भी एक व्रत है। अगर ये आपके प्रकृति और स्वभाव में अगर सूट करता है तो इसे भी आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। और पुनः सत्संग करें, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन को अपने जीवन में जोड़ दें।
वो मेडिटेशन से मिलने वाली ऊर्जा इस गुण को बढ़ा देगी, आपके जीवन गुण को बढ़ा देगी। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करना। यानी अनावश्यक चीज हम कहाँ इकट्ठा करते हैं? तो जब भूत और भविष्य में रहते हैं, अतीत की बातों को सोचते हैं, उसी के अनुसार अपनी भूमिका तैयार करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं, तरह तरह के जीवन में हमारे कष्ट उसके वजह से आते हैं, या फिर भविष्य की बात सोच करके परेशान होते हैं। तो अपने जीवन में अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना ही अपरिग्रह है। यानी हमेशा वर्तमान में अपने आप को रखना। अगर आपका वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य स्वतः ही ठीक हो जाएगा, स्वतः ही, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा और भूत भी स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि हमेशा अपने आप को वर्तमान में रखो और फिर वो मेडिटेशन करो, वो ध्यान करो, वो साधना करो। इससे जो ऊर्जा मिलेगी तुम्हारे, वो इस अवस्था को हमेशा बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। तुम अतीत की ओर नहीं जाओगे। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हम केवल शारीरिक ब्रह्मचर्यता को ही समझते हैं। हाँ, ये भी एक ब्रह्मचर्यता है, लेकिन अध्यात्म में इसकी परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है। ब्रह्मचर्यता का मतलब होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति या अपने सदगुरु के प्रति, जिसे भी आप मानते हो, मान्यता देते हो, उसके प्रति एक निष्ठ रहना, इधर उधर ताक झाक नहीं करना। ठीक वैसे ही जैसे एक धर्म पत्नी अपने पति के साथ एक निष्ठ रहती है, जैसे एक पति अपने पत्नी के साथ एक निष्ठ रहता है, ठीक उसी तरह से अपने इष्ट, अपने प्रभु के साथ भी एक निष्ठ रहना, ये आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? तो वाणी का। वाणी की ब्रह्मचर्यता, श्रवण की ब्रह्मचर्यता और दृष्टि की ब्रह्मचर्यता, ये तीनों आवश्यक है। तीनों की अहम भूमिका है। जब ये तीनों की भूमिका सिद्ध होने लगेगी, अपने इष्ट के अगेंस्ट किसी से न कुछ कहना, न सुनना, और न उसके बारे में कोई दृष्टि रखना, गौर करना, जब इन तीनों की परिपक्वता पूरी तरह से आपके जीवन में आ जाएगी तो वो ब्रह्मचर्यता भी सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही ये सिद्ध होगा आप उस भूमि पर पहुंच जाए। तो ये 5 गुण हैं और ये 5 गुण से ही हमारी आत्मा निर्मित है। तो इन्हीं गुणों को अपने जीवन में जोड़ लेना है। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो सद्गुरु को धारण करें, सद्गुरु रूपी बर्तन को जोड़ लें अपने जीवन से, क्योंकि वो इन गुणों से युक्त है, वो इन गुणों से ही भरा हुआ है। ये ज़्यादा आसान है कि अगर हम इन व्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हम सद्गुरु रूपी बर्तन को ही क्यों नहीं अपने जीवन में, उस एक को ही साध लें। जब उस एक को साध लेंगे तो फिर उनसे जो कुछ भी हमें मिलेगा वो इन गुणों से युक्त ही होगा। फिर हम कभी रावण नहीं बन पाएंगे, कभी कंस नहीं बन पाएंगे, कभी हिरण्यकश्यप नहीं बन पाएंगे। और वो जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा को हमने प्राप्त किया है उस मेडिटेशन के द्वारा, वो ध्यान के द्वारा, वो पूजा के द्वारा, वो कहाँ खर्च होगा? तो मानवता में खर्च होगा। जब तक इस संसार में रहना है तब तक इस कार्य को भी करना है। यही तो भगवान का सगुण रूप है, जो गुणों से युक्त है। इन्हीं गुणों के से युक्त महामानव को भगवान कहा गया, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। ये सगुण ब्रह्म की जो बात आई है, इन्हीं गुणों से जो लोग युक्त हुए उन्हें राम कहा गया, उन्हें कृष्ण कहा गया।